नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक आप सभी जानते हैं। इस कंपनी होम पर्सनल और परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। एक बार मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो होम एंड पर्सनल केयर के ऊपर है। वो 76% के आसपास कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर 17.98% और एनिमल हेल्थ के ऊपर 5.39% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर एक इन्वेस्ट मतलब बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। तो रोसारी बायोटेक कोई बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए फाइनली इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से सिचुएशन बना। पहले सिचुएशन क्या है, कंपनीज के ऊपर एक रेंज बना। वो रेंज कुछ इस तरीके से बनी, कंटिन्यूअसली देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या बना, एक बाइंग रेंज बना। तो बाइंग रेंज होता क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए कंटिन्यूअसली आपको ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, बीच में कोई भी आपको रेड कैंडल नहीं चाहिए। मतलब कंटिन्यूअसली अगर ग्रीन कैंडल बने तो टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को मार्किंग कर लेना। और हमेशा याद रखना, अगर वो लेवल 200 डेज ईएमए के नीचे बन रहा है, 200 डेज ईएमए के नीचे बन रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को वो अचीव करने के लिए नीचे आएगा और इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो फिर से वो रीबैक करेंगे। तो फाइनली इसका जो सिचुएशन बना तो वो नीचे ही नहीं आया। तो नीचे आने का कोशिश तो किया मगर फिर से ऊपर चला गया और इस पैटर्न से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए अभी तक कोई ट्रेंड नहीं बना। मगर यहाँ पे एक फेस एक पैटर्न बन रहा है जो कुछ शोल्डर कम हेड बनने जा रहा है, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने वाला है। इसका मतलब कंपनी इसके ऊपर आप देख सकते हैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने का बहुत तैयारी कर रहा है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है और इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद मुझे लग रहा है एक शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसका कंपनी के जो प्रीवियस जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है वो कुछ रेजिस्टेंस इस जगह पे देखने को मिला। रेजिस्टेंस जो बनने जा रहा है 1049 के आसपास। मतलब यहाँ पे जो टारगेट बनने जा रहा है वही रेजिस्टेंस के अंदर बनेगा। तो हायर पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे शोल्डर उसके बाद हेड और उसके बाद शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे तो आफ्टर मोमेंटम जर्नी होने का चांसेस है। अब इस कंपनी की दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक ही कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, वो है केमिकल सेक्टर के ऊपर जो सेल है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार भी सेल्स कंपनी को ज्यादा देखने को मिला मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से करीबन 35 करोड़ के आसपास बन गया। मतलब कंपनी 26 करोड़ से 34 करोड़ के आसपास बनता हुआ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था 33 करोड़, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी खराबी नहीं है और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी में अच्छा खासा रीबैक करने का चांसेस है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड लगातार इस कंपनी के ऊपर बाइंग करते चले जा रहा है। मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर एफआईएस माल बेचा मगर प्रोमोटर ने कोई माल नहीं बेचा, कंटिन्यूसली प्रोमोटर खुद की होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है इन्फोएज, जो नौकरी डॉट कॉम नाम से हम लोग जानते हैं। और नौकरी इस कंपनी का खुद के बिजनेस के साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारे नए बिजनेस के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। तो सबसे पहले मैं नौकरी डॉट कॉम का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो फाइनली यहाँ पे क्या बना आप देख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे शोल्डर, फिर से एक बार शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से इस सिचुएशन को देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक अप मोमेंटम जर्नी होने का हायर चांसेस है। और यहाँ पे इस अप मोमेंटम हुआ
तो कंपनी का जो टारगेट है वो 31% के आसपास जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, इस तरीके से हो रहा है। क्या करेक्शन होने का चांसेस है? या फिर से बिग क्रैश होने का चांसेस है? देखिए क्रैश होगा कि नहीं होगा वो तो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले देखिए कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है, हमेशा हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली एंट्री होने के बाद ही वो डायरेक्टली आपको टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। अभी देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए सेल्स में कंपनी का इस बार भी ज़्यादा सेल्स हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में 46 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके हैं 119 करोड़। मगर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब एस्टिमेट के हिसाब से जो क्यू ऑफ क्यू का जो क्वार्टर्स है, उस क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पा रहा है। ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट ऑब्वियसली है, इस पॉइंट्स को आपको जरूर सोचकर काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। म्यूचुअल फंड ने 11% का होल्डिंग था पिछले सितंबर क्वार्टर में, अभी इस बार 12% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। 1% स्टेक म्यूचुअल फंड ने बढ़ा दिया और एफएस के पास 31% का होल्डिंग था, अभी 30% का होल्डिंग है, मतलब 1% का स्टेक यहाँ पे बेचा है। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त परफॉर्मेंस होने के कारण इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस सब ने इस कंपनी के ऊपर माल कंटिन्यू करा है। क्यों ना करे, जिस कंपनी का इतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अगर मैं कैपेक्स के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी के ऊपर कैपेक्स भी 127 करोड़, 190 करोड़ इस तरीके से कैपेक्स को देखने को मिला। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। मान लेता हूँ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी कम हुआ, जो मैं अभी आपको शेयर किया हूँ, तो उस बेसिस में थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज्यादा बिग फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस सपोर्ट रेंज को बार बार वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो उसी लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इंतजार करना, मुझे मुझे इंतजार करना पड़ेगा इस कंपनी को टारगेट लेने के लिए। बाकी देखिए मेरी तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद का ट्रेड मैं खुद लेता हूँ और आपके साथ सारे पॉइंट शेयर करता हूँ, क्योंकि सारी चीजों को सोचकर समझकर आपको काम करना पड़ेगा और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो, जिसको हम लोग एल नाम से जानते हैं। इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंपनी है। रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर एल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। एल आज जो राम मंदिर बना हुआ है वो एल के माध्यम से ही बना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बना है, सॉरी माफी चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है इंडिया में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू है, तो वो भी एल के माध्यम से ही बनाया गया है। तो माफी चाहता हूँ, मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोल दिया, वो तो अमेरिका में है, तो क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो सिचुएशन है, अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड कुछ शानदार तरीके से प्रॉफिट दिया, कुछ इस तरीके से कफ विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और 8% के टारगेट से 3 दिनों के अंदर अंदर दे दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा। रिटेस्ट इसीलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग हो रहा है वो एक अ, बहुत लंबा जर्नी के बाद भी, देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से एक एंटी बना, उसी तरीके से मुझे लग रहा है फिर से एक बार एंटी बनेगा और उस एंटी बनने के लिए फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया है और यहाँ पे रीबैक करके एक कप बनाएगा और उसके बाद एक हैंडल बनेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट बने तो एक अच्छा खासा एंटी लेवल बन सकता है। ये सारी चीजों को आपको समझने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तभी इस तरीके से ट्रेड बन सकता है। पहली बात बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा और कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। क्वार्टर रिजल्ट भी इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हाँ मान लेता हूँ कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं हुआ, इतना होना चाहिए था। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ तो हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट लगातार ग्रोथ होता चला गया। जैसे कंपनी ने बोरिंग्स भी लिया, अच्छा खासा कर्जा भी ले लिया, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी है, फिक्स्ड एसेट भी है, उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व भी है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है, जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। एफआईएस और डीएस के दोनों के पास ही 17 से 20% के ऊपर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। तो डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट हो चुके हैं। हर एक के बदले आपको कंपनी 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, 27 फरवरी में आपको बोनस मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।